नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। अब से करीब 94 घंटे बाद देश नरेंद्र मोदी का ग्रैंड शो देखने वाला है। ये वो घड़ी होगी जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र में नया इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के बाहर शपथ ले रहे होंगे। देश भर के नामचीन लोगों को इस ग्रैंड शो के लिए बाकायदा बुलाया गया है। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह खास है, इसलिए इसकी तैयारियां भी ताबड़तोड़ चल रही हैं। अभी तक प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में ही होता था, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में ही होता था, लेकिन मोदी के शपथ ग्रहण के लिए करीब 3000 लोगों को न्योता दिया गया है, जबकि अशोका हॉल में लोगों के बैठने की क्षमता अधिकतम 500 है। इसलिए मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के मैदान में होगा। 26 मई को शाम को 6 बजे मोदी सरकार शपथ लेगी। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी देश के 16वें प्रधानमंत्री बनेंगे। ये प्रांगण है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह मोदी सरकार का किया जाएगा। इस प्रांगण में तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रपति भवन का ये प्रांगण है। शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर के शपथ ग्रहण समारोह भी राष्ट्रपति भवन के मैदान में हुए थे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले 3000 मेहमानों में दक्षिण देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा देश की सभी विपक्षी पार्टियों के प्रमुख, सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री और सभी सांसद भी शामिल हैं। गेस्ट की लिस्ट मिल चुकी है राष्ट्रपति भवन को। उसके हिसाब से इस खुले मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। नरेंद्र भाई अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर शपथ लेंगे। यह पूरा मैदान राष्ट्रपति भवन का विशाल प्रांगण है जहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहां पर कुर्सियां हैं, उधर दूसरी साइड में पार्किंग, जो पीछे की तरफ है, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी गेस्ट के लिए। विदेशी मेहमानों को भी इसमें बुलाया गया है। तमाम मुख्यमंत्री, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता और जो मोदी के खास परिवार के लोग और जो बीजेपी के वरिष्ठ लोग और तमाम सांसद इस दौरान अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के भी ऐसे ही फैसले करने की संभावना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को न्योता दिए जाने से वो खफा बताई जा रही हैं। दिल्ली से यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 3000 मेहमान शरीक होंगे। देशी विदेशी मेहमानों की ये लिस्ट खुद मोदी और बीजेपी ने मिलकर तैयार की है, लेकिन इन 3000 नामों में से सबसे ज्यादा किसी मेहमान की चर्चा है तो वो है पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ। नवाज खुद आएंगे या फिर अपना कोई नुमाइंदा भेजेंगे, ये तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन उन्हें मिले मोदी के न्योते को लेकर इस पार और उस पार दोनों जगह जमकर बहस हो रही है। एक तरफ तो सेना के जवानों के सर काट लिए जाते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन समारंभ किया जाता है। मोदी ही नहीं, बीजेपी के गिरिराज सिंह ने भी पाकिस्तान का नाम लेकर चुनावी अपील की थी। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वो पाकिस्तान देख रहे हैं। आने वाले दिन में ऐसे लोगों के लिए जगह हिंदुस्तान में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा। अब सत्ता में आते ही बीजेपी को सरकार की जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और उसने सार्क देशों के प्रमुखों के साथ साथ नवाज शरीफ को भी मोदी के शपथ ग्रहण का न्योता भेज दिया। नवाज ने न्योता कबूल कर लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने साफ किया कि नवाज की नुमाइंदगी कोई और भी कर सकता है। It's a normal practice that if a head of government has some preoccupation, he can or she can nominate somebody else to represent. चुनावों के दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधने वाली बीजेपी अब नई शुरुआत की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस और जेडीयू अब उस भूमिका में आ गए हैं जिसमें पहले बीजेपी थी।
शपथ ग्रहण समारोह में अगर सभी पड़ोसियों को बुलाया है और सभी अगर आते हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि ये दूरदर्शिता है कि पहले दिन से ही एक नए माहौल तैयार करे। पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म को लेकर के जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया और वोट हासिल करने की कोशिश की, और अभी शपथ नहीं ली है, ओथ नहीं ली है प्रधानमंत्री जी की, और उससे पहले ही उन्होंने राज तिलक में पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया। तो ये कौन सी राजनीति है और इसका क्या जवाब है इनके पास? जिस तरह से वो चुनाव में बिरयानी कह करके और हमारे यहाँ पाकिस्तान भेजने का, नरेंद्र मोदी जी के विरोधियों को पाकिस्तानी करार देना, उनको पाकिस्तान भेज देने की बात इनकी पार्टी के नेता करते थे। खुद बीजेपी के खैरख्वाह भी उसे आगाह कर रहे हैं कि पाक से संबंधों को लेकर मोदी ज्यादा भावुक न हो। नरेंद्र मोदी जी को यह जरूर आगाह करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के पाकिस्तान से हाथ बढ़ाने के पहले पिछले दिनों में उसके द्वारा की गई धोखेबाजियों को, अटल जी के साथ की गई धोखेबाजी, कांधार को, सीमा पर काटे गए सरों को और लगातार आतंकवाद को पोषित करने का जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसी प्रकार के संबंध पाकिस्तान से स्थापित करने चाहिए। लेकिन बीजेपी सफाई दे रही है कि नवाज को लोकतंत्र के जश्न में शामिल होने का न्योता भेजा गया है और इसके मायने इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ शेयर्ड वैल्यू इन आवर नेबरहुड। It is important that we understand the importance of this invitation in this context and in this context only. हालांकि बीजेपी के लिए खुशी की बात यह है कि हमेशा उसकी जड़ खोदने में जुटे रहने वाले दिग्विजय सिंह इस फैसले पर साथ खड़े हैं। पाक पीएम को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना स्वागत योग्य कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है, पाक पीएम को शपथ ग्रहण में बुलाना अच्छा कदम है। उम्मीद करें कि ये नए सिरे से बातचीत की शुरुआत होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं सोच रहा हूं कि अगर राहुल गांधी पीएम होते और वो ऐसा करते तब बीजेपी क्या कहती। वैसे लगता ऐसा है कि नवाज शरीफ खुद इस विवाद से बचने के लिए अपना नुमाइंदा भारत भेज सकते हैं। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे दिल्ली में तो ग्रैंड शो नरेंद्र मोदी की होने ही वाली है। आज गुजरात को उन्होंने अलविदा कह दिया। गांधीनगर से देर शाम निकले मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन गुजरात से उनकी विदाई कैसी रही और आखिरी मौके पर मोदी को क्या सरप्राइज मिला, ये अब आपको दिखाते हैं। बुधवार को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात को अलविदा कह दिया। 26 मई को दिल्ली में शपथ लेने और पीएम के तौर पर नई पारी की शुरुआत करने के लिए मोदी ने आज गुजरात से विदा ले ली। लेकिन मां के आशीर्वाद के बगैर विदाई कैसे पूरी होती, लिहाजा गुजरात छोड़ने से पहले मोदी मां की चौखट पर पहुंच गए। मां ने भी हर बार की तरह बेटे को जी भर के दुलारा, आशीर्वाद दिया, लेकिन पीएम बनने जा रहे बेटे के लिए इस पल की खास अहमियत का अंदाजा मां को भी था। लिहाजा मां बेटे की मुलाकात की तस्वीर में इस बार लाड़ और दुलार और भी ज्यादा दिखा। मां हीराबा ने नरेंद्र मोदी को मिठाई खिलाई, बेटे के खा लेने के बाद उसका मुंह पोंछा और विदाई से पहले उसके हाथों में शगुन भी रखा। मां के घर से निकलकर मोदी एयरपोर्ट के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में उन्हें उनके सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से एक सरप्राइज मिला। मोदी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। मेरे ड्राइवर और सिक्योरिटी स्टाफ ने मेरी कार में 12 साल से एक मंदिर बना रखा है और वो रोज इसमें मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। मोदी आगे लिखते हैं, अपने स्टाफ की भावनाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन सबको मेरा दिल से सलाम। और आखिर में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, धन्यवाद गुजरात। मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अगले 3 दिन शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और बारीकियों में मशगूल रहने के बाद अपनी नई पारी का आगाज करेंगे। प्रशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको सीधे ले चलेंगे अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक मोदी की मां के घर के बाहर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह में परिवार के किन किन सदस्यों को मिला है निमंत्रण? नरेंद्र मोदी 26 मई शाम 6 बजे शपथ ग्रहण करने वाले हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं गांधीनगर से। अभिषेक, परिवार वालों से बात हुई कि कब वो दिल्ली के लिए निकलेंगे और किस किस्म की तैयारियां की हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ठीक घर के बाहर हम मौजूद हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि यही वह घर है जहां पर उनकी मां हीराबा यहाँ पर मौजूद हैं और अपने ही ठीक लाल जो नरेंद्र मोदी हैं उनको बकायदा यहाँ पर उन्होंने विदाई दी और बहुत ज्यादा उनको अच्छा काम किया। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए हुए थे और बहुत ज्यादा वह भावुक हो गई थी और ऐसा पहली बार देखने को मिला कि उन्होंने अपने बेटे को 101 रुपया उन्होंने सगुन भी दिया और पूरा दिखाया और उन्हें मिठाई भी खिलाई। जैसे गुजराती में कहा जाता है कि वह मिठाई जब उस वक्त जब कोई सगुन का वक्त होता है, जब अच्छा वक्त होता है। हमारे साथ कुछ पड़ोसी लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उस वक्त मोदी जी आए, मौजूद थे। आप लोग क्या कहेंगे, मोदी जब आए और किस तरह से कितना अलग माहौल देखने को मिल रहा था? मोदी जी जब आए तब बहुत अच्छा माहौल था, हम सब ने देखा और उनकी माँ के आंख में आंसू थे।